Hello friends, welcome to my YouTube channel Profoundly Physicist. I am Shweta. In this channel we prepare science and maths for various exams, and for maths we were doing geometric progression GP. तो GP के जो है हमने एक पार्ट कर लिया था जिसमें हमने 3 टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लिया था. सो नाउ मूविंग टू द 4th टाइप, और इस टाइप के बेसिस पे जो है आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ है. सो उस क्वेश्चन को भी साथ में डिस्कस करेंगे. सो 4th टाइप इज़ सिलेक्शन ऑफ टर्म्स. ठीक है, ये हमने एपी में भी किया था, वहाँ पे भी हमने टर्म सेलेक्ट करी थी. मैंने आपको समझाया था दैट वेन एवर इट इज़ बिन रिटन की 3 नंबर्स हैं, दे आर इन एपी, 4 नंबर आर इन एपी, तो उस टाइम पे आपको नंबर्स को जो है लेट करना पड़ेगा, मीन्स यू हैव टू कंसिडर देम. सिमिलरली वो टाइप यहाँ पे भी है इन जीपी, जहाँ पे आपको बोला होगा कि 3 टर्म्स जीपी में हैं, तो आपको वो 3 टर्म्स कौन सी चूज़ करनी है, 4 टर्म्स कौन सी, 5, ये इट्स अपॉन दैट. ठीक है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स की टाइप है ये. सो मीन्स अगर आपको 3 टर्म्स कंसिडर करनी है देन दे शुड बी ए बाय आर, ए आर. ठीक है, अगर 4 टर्म्स बोला हो तो वो कौन सी होंगी, ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर, ए आर क्यूब. 5 टर्म्स बोला हो तो कौन सी होंगी, दे आर ए बाय आर स्क्वायर, ए बाय आर, ए आर स्क्वायर. फाइन. सो ये आपको जो है टर्म्स को ध्यान में रखना है दैट यू शुड कंसिडर दीज टर्म्स जब आपको जो है टर्म्स ना दी हों एंड बोला हो दैट 3-4 टर्म्स आर इन एपी. सो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं यहाँ पे एक. जैसे कि क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज़ 38 एंड द प्रोडक्ट इज 1728, फाइंड देम. सी, आपको अब नहीं पता वो 3 नंबर्स कौन से हैं, सो आपको नंबर्स खुद सेलेक्ट करने होंगे. ठीक है, ये वो क्वेश्चंस हैं जहाँ पे सिलेक्शन ऑफ टर्म्स आपको खुद करनी होंगी. सो 3 नंबर्स आई टोल्ड यू कौन से होंगे, ए बाय आर, ए आर. सो लेट द नंबर्स बी दीज 3. सम आपको बोला है इन तीनों का 38 है, प्रोडक्ट जो है 1728 है. अब आपको जो है इन तीनों नंबर्स को फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो जो गिवन कंडीशंस हैं उनको आप जो है यूज़ कीजिए. क्या था, प्रोडक्ट 1728 के इक्वल, आपने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आर से आर कैंसिल हो गया, यू गेट ए क्यूब इज इक्वल टू 1728. एंड जो 1728 है वो किसका क्यूब रूट है, 12 का. सो ए जो है आपके पास 12 आ गया. सिमिलरली उन्होंने सम बोला है 38 के इक्वल, व्हेन यू ऐड देम ऑल और आप ए की वैल्यू यूज़ करेंगे देन आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी 3/2 और 2/3. ठीक है, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे. सो यू गेट 2 ऑप्शंस ओवर हियर. क्लियर हो गया ये आपको कैसे करना है. सो ये है क्वेश्चन नंबर 19 जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में आया हुआ है, लाइक 2017 में आया हुआ है ये क्वेश्चन. सो क्वेश्चन क्या है देखो, इफ़ द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज़ 3. ठीक है, थर्ड टर्म कहते हैं 3 है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स, देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स इज़. ठीक है, थर्ड टर्म आपको 3 दे दी है एंड बोला है कि फर्स्ट 5 टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा इन 4 ऑप्शंस में से. सो दिस क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट टर्म्स आर दीज. तो हमें वो टर्म्स को जो है कंसिडर करना पड़ेगा, मीन्स खुद सेलेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस. सो अगर हम जो बेसिक हम फार्मूला जो पढ़ के आए हैं, जो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा है मीन्स, ठीक है, उसमें क्या है उसके अकॉर्डिंग थर्ड टर्म को हम ऐसे लिख देंगे दैट ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3. बट इस बेसिस पे जो है आपका आंसर नहीं निकलेगा, आपका आंसर निकलेगा सिलेक्शन ऑफ टर्म्स के बेस पे. मैंने आपको बताया था जो 5 टर्म्स हैं दे शुड बी व्हाट, ए बाय आर स्क्वायर, ए बाय आर, ए आर स्क्वायर, ये 5 टर्म्स होंगी. ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स उन्होंने पूछा है क्या होगा. तो अब आप इन 5 टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए. देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, बोला थर्ड टर्म जो है वो 3 के इक्वल है. अगर हम ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अप्लाई करेंगे उसकी बेसिस पे हमें कुछ नहीं मिलने वाला. ठीक है, तो दिस वॉन्ट अप्लाई हेयर. ये चीज़ चलेगी ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन ऑफ टर्म. सिलेक्शन ऑफ टर्म में आप देखो फर्स्ट टर्म क्या है, ए बाय आर स्क्वायर, सेकेंड टर्म है ए बाय आर, थर्ड टर्म है ए. ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ बेसिस पे थर्ड टर्म है ए एंड थर्ड टर्म हमें बोला क्या है, इट्स 3. सो अब जब आप इन तीनों को 5 की 5 टर्म्स को व्हेन यू विल मल्टीप्लाई देम व्हाट यू विल गेट, ए रेस्ट पावर 5 आपको मिलेगा, बिकॉज आर एवरीथिंग एवरीवेयर वो कैंसिल हो रहा है. सो ए 5 जो है मीन्स ए रेस्ट पावर 5 जो है वो आपको कैलकुलेट करना है एज पर
द गिवन कंडीशन जो आपको दिया है इन द क्वेश्चन दैट थर्ड टर्म इज़ 3, तो जब a रेज्ड पावर 5 है वहाँ पे आप 3 पुट करोगे देन यू विल गेट 243 विच इज़ द थर्ड ऑप्शन। ठीक है, सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि व्हेन जो है टर्म्स आपको प्रोवाइडेड नहीं है देन आपने उन क्वेश्चंस को जो है ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन ऑफ टर्म्स पे ही सॉल्व करना है, ओनली देन दे विल बी सॉल्व। ठीक है, और इसी में ही जो है टाइप 5th जो है इट इज़ दैट जीपी इज़ गिवन। आपको बोलेगा या ये टर्म्स जो हैं ये नंबर्स जो हैं दे आर इन जीपी, लेकिन फिर आपको कुछ सर्टेन ऑपरेशंस बताए होंगे कि इसमें कुछ ऐड कर दिया, कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया, कुछ डिवीजन, कुछ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, वो जीपी जो है वो एपी में चेंज हो गई, देन आपको उन नंबर्स को फाइंड करना है। इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो बिगिनिंग में आपको जीपी दी है, सर्टेन ऑपरेशंस के बाद वो एपी बन रही है एंड आपको जो है वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। जैसे एग्जांपल देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 3 नंबर्स आर इन जीपी। ठीक है, 3 नंबर जीपी में है हुज सम इज 70। ठीक है, इफ़ द एक्सट्रीम्स बी ईच मल्टीप्लाई बाय 4 एंड द मीन्स बाय 5 दे विल बिकम एपी, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, समझ लग गया आपको मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। जो स्टेटमेंट है बिगिनिंग में आपको जीपी में दी होगी, उसके बाद कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक जैसे यहाँ पे सम भी है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो कहीं पे डिवीजन होगा, कहीं पे सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये अप्लाई करके वो जो टर्म्स होंगी दे विल बिकम इन एपी एंड आपको वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको आइडिया हो जाएगा हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो फर्स्ट थिंग क्या है, 3 नंबर्स आर इन जीपी। वो 3 नंबर्स कौन से होंगे, ए बाय आर, ए आर। नेक्स्ट लाइन क्या बोली है, हु सम इज 70। अब तीनों को प्लस कर दो, सम क्या होगा 70। तीनों में ए कॉमन आ रहा है तो मैंने ए को बाहर कॉमन ले लिया और स्टेटमेंट बन गई। ए के साथ ब्रैकेट में क्या आ गया, 1 बाय आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 70। यहाँ तक पहली बात ख़त्म हो गई। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, इफ़ द एक्सट्रीम बी ईच मल्टीप्लाई बाय 4 एंड द मीन्स बाय 5। अब आप समझो जो ए बाय आर है एंड ए आर है वो एक्सट्रीम है, जो सेंटर में टर्म ए है वो मीन है। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है, जो एक्सट्रीम वाले हैं उनको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और जो मीन वाला है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये तीनों टर्म क्या बन जाएंगी, दे आर फॉर्मिंग एन एपी। ठीक है, सेकंड कंडीशन यही है। सो हमने पढ़ा था, जब हमने एपी के बारे में पढ़ा था दैट जब 3 टर्म्स जो हैं दे आर इन एपी तब क्या होता है, कंडीशन क्या है, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। याद है ना आपको ये 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो जो b है वो कौन सी है, मिडिल टर्म है। सो 5a को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया 10a इज इक्वल टू ए प्लस सी। मीन्स a कौन सी है, फर्स्ट टर्म, c कौन सी है, थर्ड टर्म। वो उन दोनों के सम के इक्वल हो गया। अब ज़रा इसको जो है हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यू गेट 10a r इज इक्वल टू 4a प्लस 4a r स्क्वायर। तो ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इसको जब आप थोड़ा सॉल्व करोगे यू विल गेट r इज इक्वल टू 2 और r इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, हमारे पास r की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं और जो हमारी मेन कंडीशन थी दैट तीनों का सम 70 के इक्वल है, वहाँ में जब आप एक बार r इज इक्वल टू 2 पुट कर दो तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएंगी, मतलब तीनों टर्म्स जो आ जाएंगी 10, 20, 40 एंड अगर आप जब r 1/2 पुट करोगे आपके पास तीनों टर्म्स आ जाएंगी 40, 20, 10। क्लियर है ये। सो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि गिवन होगा जीपी लेकिन सर्टेन कंडीशंस लगाने के बाद जो है इट विल बिकम एपी एंड आपको नंबर्स फाइंड आउट करने होंगे। क्लियर है ये। सो जो टॉपिक आपने जो हमने दोनों टाइप्स आज स्टडी की हैं उनके बेसिस पे जो हैं देयर आर 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आप इनको सॉल्व कीजिए एंड आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में उनको कमेंट कीजिए आंसर्स को अपने, एंड आई विल चेक दोज आंसर्स। एंड जो आज ही जो है मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगी मैथ्स की विच इज़ ऑन द सम ऑफ द टर्म्स इन जीपी। ठीक है, तो उनका जो है बिकॉज उसमें फार्मूलाज बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड थे एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑल्सो, दैट्स वाई जो है मैं उसकी सेपरेट वीडियो बनाई है। ठीक है, तो अब आज ही जो है वो बाय इवनिंग जो है उसको भी मैं अपलोड कर दूँगी। फाइन, तब तक जो है आप इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए एंड आंसर्स को कमेंट कीजिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू एवरीवन।